अगर समुद्र के ऊपर 1000 साल तक टिकने वाला पुल बनाना हो तो शायद दुनिया हार मान ले, लेकिन प्राचीन चीन ने यह कर दिखाया। यही है लुओयांग ब्रिज। शुरुआत में नदी के दोनों किनारों के लोग केवल छोटी नावों से आ जा सकते थे, लेकिन यहाँ नदी और समुद्र का संगम था, जहाँ तेज लहरें और तूफानी हवाएं अक्सर नावों को पलट देती थीं। तब तुमने नदी के बीचों बीच पत्थर का पुल बनाने का फैसला किया ताकि लोग सुरक्षित आ जा सके। लेकिन कुछ ही समय बाद पुल झुकने लगा और ढह गया। वजह यह थी कि नदी के तल में मौजूद मोटी और मुलायम गाद पुल के खंभों का भार संभाल ही नहीं पा रही थी। तब तुमने लंबे लंबे लकड़ी के खंभे गाद के भीतर गहराई तक गाड़ दिए ताकि नींव मजबूत हो सके, लेकिन तेज बहाव धीरे धीरे उनके आसपास की मिट्टी बहा ले जाता था, जिससे खंभे ढीले होकर टूट जाते या बह जाते। फिर तुम्हें एक नया उपाय सूझा। तुमने नावों में लाखों छोटे पत्थर भरकर ज्वार के समय पुल की पूरी धुरी के साथ नदी में डालना शुरू किया। देखते ही देखते लगभग 500 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा पत्थरों का आधार तैयार हो गया। यह आधार न केवल पुल का भार बड़े क्षेत्र में बांट देता था, बल्कि पानी के दबाव से समय के साथ और भी अधिक सख्त होता जाता था। यही थी राफ्ट फाउंडेशन तकनीक। इसके बाद तुमने लंबे लंबे ग्रेनाइट के पत्थरों को परत दर परत जमा कर पुल के खंभे खड़े किए, लेकिन जल्द ही पता चला कि चौकोर खंभे पानी का जोर सीधे झेलते हैं और तेज धारा उन्हें आसानी से नुकसान पहुंचा सकती है। तब तुमने हर खंभे के सामने वाले हिस्से को नाव की नोक जैसी नुकीली त्रिकोणीय आकृति दे दी। इससे पानी 2 हिस्सों में बंट जाता, खंभों पर दबाव कम पड़ता और पुल के नीचे बहाव तेज होकर जमा हुई गाद भी अपने साथ बहा ले जाता। यही था नाव आकार का पुल स्तंभ। लेकिन एक और समस्या बाकी थी। पत्थरों से बने खंभों के बीच छोटी छोटी दरारें थीं। लगातार लहरों की मार से ये दरारें बढ़ सकती थीं और पूरा ढांचा कमजोर पड़ सकता था। तब तुमने उन दरारों में सीप ऑयस्टर पालने शुरू किए। सीप एक प्राकृतिक चिपचिपा पदार्थ छोड़ते थे जो धीरे धीरे पत्थरों के बीच की खाली जगह भर देता और सभी पत्थरों को एक मजबूत इकाई में बदल देता। इस अनोखी तकनीक ने पुल की नींव को पहले से कहीं अधिक मजबूत बना दिया। अब नींव भी तैयार थी और खंभे भी, लेकिन सबसे कठिन काम अभी बाकी था, पुल का फर्श बिछाना। समुद्र से जुड़ी इस नदी में तेज बहाव के कारण न लकड़ी की बीम टिक सकती थी और न ही साधारण पत्थर की पट्टियां। तब तुमने 10 टन से भी अधिक वजन वाली विशाल ग्रेनाइट बीमों का इस्तेमाल किया। ज्वार आने पर उन्हें नावों पर लादकर खंभों के ऊपर ले जाया जाता। फिर जैसे ही भाटा आता, पानी का स्तर नीचे उतरता, नाव अपने आप नीचे बैठ जाती और भारी पत्थर बिल्कुल सही जगह पर खंभों के ऊपर टिक जाता। यह दुनिया की शुरुआती फ्लोट एंड सेट बीम कंस्ट्रक्शन तकनीकों में से एक थी। इस तरह मजबूत पुल का फर्श भी तैयार हो गया। भारी ग्रेनाइट बीमों ने खंभों और नींव को और मजबूती से दबा दिया, जिससे पूरा पुल पहले से भी अधिक स्थिर हो गया। बधाई हो, तुमने चीन के 4 महान प्राचीन पुलों में से एक लुओयांग ब्रिज का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया।